चलो ठीक है। तो आज से आप लोग का क्या स्टार्ट है? ऑडिशन। ठीक है। ऑडिशन में क्या होता है पता है कि आप लोगों को साउंड्स के साथ हम लोग एडिट कर सकते हैं। ठीक है। तो साउंड्स के साथ एडिट करने के लिए हमको ऑडिशन की ज़रूरत पड़ती है। इस पे कुछ कुछ जो फीचर्स हैं वो आपको प्रीमियर में भी मिल जाते हैं देखने को, बट इस प्रीमियर में उतने अच्छे से वर्क नहीं करता। मतलब ऐसा कि साउंड वगैरह दब जाता है, ये नॉइस हटाते रहोगे तो ऐसा कुछ कुछ प्रॉब्लम्स पे आते हैं। बट इस पर आप हटा सकते हो अच्छे से। बट ऐसा है कि एकदम भी साउंड रहता है, जैसे हॉर्न हॉर्न का आवाज़ वगैरह हो गया, वो सब चीज़ नहीं हटा सकते हम। कट कर सकते हो, हटा नहीं सकते। ठीक है। उसके लिए फिर आपको और इसके एडवांस जो आते हैं ना, जैसे कि आप इनवीडिया का एक आता है अभी, वो सब चीज़ आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे पैनल्स मिल जाते हैं हमको अलग अलग। ठीक है। अब इनमें क्या होता है, ऊपर एक फाइल रहता है जहाँ पे हम लोग सारे फाइल्स वगैरह हम लोग कलेक्ट करके रखेंगे। जितनी भी फाइल्स आपको एडिट करनी है हम लोग यहाँ पे कलेक्ट करके रखेंगे। ठीक है। यहाँ पे हम लोग को प्रॉपर्टीज या मार्क लगाना या इफेक्ट ट्रैक मिलता है। इफेक्ट ट्रैक में क्या होता है, जैसे हम लोग को अलग अलग इफेक्ट लगाना है ना, तो क्या होता है हम लोग बार बार इफेक्ट लगाएंगे, इफेक्ट लगाएंगे, इफेक्ट लगाएंगे, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 10 रेक दिया है, इस पे आप इफेक्ट लगाओ, इस पे आप इफेक्ट लगाओ, इफेक्ट रखो, अप्लाई करके रख दो, और बाद में जहाँ यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आएगा, फिर लास्ट में वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा एक साथ में, ऐसा करके। मीडिया ब्राउजर हम लोग यहाँ से मीडिया ब्राउज कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ से हम लोग हिस्ट्री देख सकते हैं, आप एक एक स्टेप हिस्ट्री देख सकते हो, और यहाँ पे कोई सी वीडियो का आप ऑडियो लेके आते हो तो यहाँ पे वो वीडियो आप प्ले करके देख सकते हो। ठीक है। यहाँ पे लेवल्स रहता है। लेवल्स मतलब जो साउंड रहता है वो किससे मेजरमेंट होता है, डीबी, डेसिबल जिसको बोलते हैं, है ना। एक तो हर्ट्ज से होता है, एक डेसिबल से होता है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है। तो यहाँ पे डेसिबल, यहाँ पे डीबी दिया हुआ है, देखो यहाँ पे हमारा कितने डीबी में साउंड प्ले हो रहा है, यहाँ पे लेफ्ट और राइट चैनल का हम लोग को मिल जाता है। ठीक है। यहाँ पे कुछ हम लोग को वो मिल जाते हैं, ड्यूरेशन वगैरह इन्फॉर्मेशन कुछ, और यहाँ पे हमारे कुछ सेटिंग्स वगैरह मिल जाते हैं हमको, जो इफेक्ट्स वगैरह लगाने वही इफेक्ट्स हमको यहाँ पे भी मिल जाते हैं। ये इतना ही है बस। इस पे काफ़ी छोटा सॉफ्टवेयर है, बस यही सब चीज़ है। आप इफेक्ट लगाओगे, सेटिंग चेंज करोगे और ख़त्म चीज़ें। यहाँ पे एडिटर और यहाँ पे मिक्सर, दो चीज़ें दी हुई है। यहाँ पे हमारा मेन, जैसे मेन कंपोजिशन रहता था वहाँ पे मेन फुटेज हमारा यहाँ पे शो होता है। जो हम लोग ऑडियो एडिट करेंगे तो फाइनल आउटपुट यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। ठीक है। अब आपको न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए हम लोग न्यू पे चले जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे मीडिया ट्रैक सेशंस में ऑन कर लेता हूँ। ठीक है। हम लोग फाइल नेम देंगे यहाँ पे, जैसे कि चलो मैं क्लास 1 दे देता हूँ आज। ठीक है। और आपको जहाँ पे भी सेव करना रहेगा आप यहाँ वहाँ पे जाके आप सिंपल सेव कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। टेम्पलेट्स मतलब अगर आपको डीजे ड्रॉप के लिए वर्क करना है, या पॉडकास्ट के लिए वर्क करना है, या फिर रॉक बैंड के लिए वर्क करना है, तो यहाँ पे अलग अलग आपको प्रीसेट्स मिल जाते हैं एडिट करने के लिए। उस हिसाब से आपका क्या बनेगा, यहाँ पे रेक बनेगा, जो ट्रैक पॉइंट रहता है वो सारी चीज़ें बनेंगी। ठीक है। हम लोग अभी नन पे रखना है। ठीक है। अब यहाँ पे सैंपल रेट रहता है 48,000 टू 44,000, इन दोनों पे ही हम लोग वर्क करते हैं। जो ह्यूमन वॉइस वगैरह रहती है, जो नॉर्मल वॉइस वगैरह जो हम लोग सुनते हैं, वो 48,000 या 44,1 मतलब 100 पे यहाँ पे वर्क करता है। ठीक है। तो अब हम लोग जनरली इन्हीं दोनों पे ही वर्क करते हैं। उसके आगे हम लोग करेंगे तो हम लोग या तो फिर हाई पिच में सुनाई देगा, या तो एक टाइम के बाद में आवाज़ आना ही बंद हो जाता है, जो ह्यूमन ईयर्स को सुनाई नहीं देता, जानवरों को, कुत्तों को, बिल्लों को, ये सब चीज़ें उसको सुनाई देता है। ठीक है। यहाँ पे बीट हम लोग जनरली 32 बीट पे ही वर्क करते हैं। और यहाँ पे तीन चीज़ें मिलती है आपको। सबसे मेन चीज़ ये होता है, और जब रिकॉर्ड करते हो उस टाइम पे, एक होता है मोनो स्टीरियो 5.1। 5.1 में तो जनरली हम लोग वर्क नहीं करते। आप बताऊंगा इसके बारे में। देखो पहले हम लोग देखते हैं मोनो चैनल और स्टीरियो चैनल। मोनो चैनल क्या होता है पता आप लोग को, जो सिंगल चैनल पे वर्क करता है। सिंगल चैनल पे मतलब जब हम लोग हेडफोन लगा के सुनते हैं, जब पुराने, अभी तो खैर स्टीरियो ही आ गया ज़्यादातर, जब हम लोग पुराने कुछ साल पहले की बात ले लो, तो जब हम लोग हेडफोन लगा के सुनते थे तो सारे साउंड इफेक्ट दोनों साइड से एक साथ ही आते थे, है ना। वो होता है सिंगल चैनल पे रिकॉर्ड होता है। जैसे कि ये माइक अभी सिंगल चैनल से रिकॉर्ड हो रहा है,
अगर आप सुनोगे तो स्टीरियो इफेक्ट नहीं आएगा जब आप सुनोगे हेडफोन लगा के मेरी आवाज। तो वो होता है सिंगल मोनो, जो सिंगल चैनल से रिकॉर्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, मोनो। दूसरा होता है स्टीरियो। स्टीरियो पे क्या होता है, दो चैनल्स होते हैं, एक लेफ्ट चैनल एक राइट चैनल, तो अलग अलग रिकॉर्ड होते हैं स्टीरियो पे। यहाँ पे स्टीरियो अगर आप देखोगे, वो अलग हो जाता है, स्टीरियो नहीं बोलते, सराउंड जैसा कुछ रहता है। अब जैसे कि हम लोग 5.1 या डॉल्बी ये सब चीजें जो सुनते हैं ना, डॉल्बी एटमॉस, डॉल्बी ऑडियो, ये फिर जो चीज आती है ना, वो सारे इसी से क्रिएट किए जाते हैं, वो चीजें रिकॉर्ड नहीं कर सकते हम। एक माइक आता है स्टीरियो के लिए, वो यूज होता है रिकॉर्डिंग में। स्टीरियो वाला रिकॉर्ड कैसे होता है, यहाँ पे ना कुछ ऐसा माइक आता है स्टीरियो के लिए, जो दो चैनल से रिकॉर्ड करता है। ये एक लेफ्ट साइड से रिकॉर्ड करता है, एक राइट साइड से रिकॉर्ड करता है। जैसे कि ये ऐसा कुछ लेफ्ट और राइट। जो मूवीज लाइन भी यूज होता है ना, उसके लिए एक आता है जिसपे सिर्फ कान भी बने होते हैं प्रॉपर, उस पे ईयर्स बने होते हैं उस पे। इस पे में भी नहीं होगा। तो जब स्टीरियो के लिए रिकॉर्ड होता है ना, तो उस पे रिकॉर्ड होता है। तो लेफ्ट साइड जो हम लोग मूवीज वगैरह देखते हैं ना, वो ज्यादातर स्टीरियो पे ही रहता है। तो जो लेफ्ट साइड का आवाज लेफ्ट साइड पे, राइट साइड का आवाज जो राइट साइड पे आता है ना, वैसे ही होता है वो। और एक होता है 5.1 के लिए जो हम लोग बात करते हैं, उस पे कितना चैनल रहता है, यहाँ पे 5 चैनल रहते हैं। अब जनरली ये तो खैर स्पीकर वगैरह दिखा रहा है, ये जनरली इसको रिकॉर्ड हम लोग नहीं कर सकते 5.1 में, क्योंकि 5.1 में क्या होता है, देखो एक सामने से आवाज आता है, दो पीछे से रहता है रियर स्पीकर, है ना, और एक हमारा जो बेस वाला रहता है वो रहता है। तो 5.1 कैसे काउंट होता है ये, क्योंकि हमारे पास तो 4 स्पीकर है। जैसे कि अगर यहाँ पे देखोगे, खैर ये तो दूसरा है, जैसे कि अगर जैसे कि चलो ये बार ले लो, ठीक है। अब ये बार 5.1 में काउंट हो रहा है, ठीक है। ये तो खैर इसका वो हो गया, वाईफाई हो गया इसको कनेक्ट करने के लिए। और ये देखो एक बार ये हो जाता है, रेयर का ये हो जाता है, और हमारा यहाँ पे सबवूफर ये हो जाता है। ये वाईफाई कनेक्ट करने के लिए रहता है पीछे वाले को, क्योंकि सैटेलाइट वाला रहता है ना ये सब चीज़ें, तो उसको कनेक्ट करने के लिए रहता है, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे 5.1 में कैसे काउंट होगा, जब हमारे पास एक स्पीकर है और यहाँ पे दो स्पीकर है। तो यहाँ पे एक वन जो रहता है ना, इस पे काउंट होता है, दो स्पीकर इसमें का काउंट होता है, दो स्पीकर इसमें का काउंट होता है, इसलिए 5.1 इसको ऐसा काउंट किया जाता है, ठीक है। बट हम लोग इसको कभी रिकॉर्ड नहीं करते। जब वो भी हम लोग स्टीरियो, या फिर स्टीरियो तो हम लोग खैर रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट 5.1 सराउंड साउंड ये सब चीज़ों जो हम लोग सुनते हैं, वो चीज़ें बनाया जाता है आपको किसके थ्रू पे, एक एप्लीकेशन के थ्रू, मतलब सॉफ्टवेयर के थ्रू। या तो आप इस पे बना सकते हो, इस पे थोड़ा मुश्किल है, बट आप बना सकते हो अलग अलग चैनल पे रख के। और इससे भी काफ़ी एडवांस सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिस पर आप आराम से वर्क कर सकते हो। हम लोग जनरल स्टीरियो या मोनो पे, अभी हम लोग मोनो पे वर्क करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट मोनो मैंने सेलेक्ट किया, जो सिंगल चैनल पे वर्क करता है। अब जैसे ही इसको ओके करूँगा, यहाँ पे एक सेकंड, ये वेव फॉर्म पे वर्क नहीं जाना था अभी, ठीक है। मैं अभी यहाँ से क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी हम लोग, वैसे जो मुझे नहीं बताना चाहिए था वो मैं यहाँ से इसको मोनो एंड 32 में कर लेता हूँ। ये सिंगल से भी डबल चैनल है क्या, हाँ ये सिंगल चैनल है। देखो जैसे कि अब मैं कुछ भी चीज़ें रिकॉर्ड करूँ, तो वो जस्ट सिंगल चैनल पे ही रिकॉर्ड हो। अब यहाँ पे कोई लेफ्ट नहीं है ना कोई राइट नहीं है ना। अगर मैं स्पेस बार करके प्रेस करूँ तो यहाँ पे वो को थोड़ा सा सेटिंग करना पड़ता है ना। अगर मैं ऑडियो चैनल पे ही रिकॉर्ड
पे कोई लेफ्ट नहीं है ना कोई राइट। अब देखो अब दोनों साइड से ही आवाज आएगा। खैर टीवी में तो पता नहीं चलता, कोई भी चीजें रिकॉर्ड करूं तो वो जस्ट सिंगल चैनल पे ही रिकॉर्ड हो। अब यहाँ पे कोई लेफ्ट नहीं है ना कोई राइट नहीं। अब देखो यहाँ पे जो अगर जूम करूँ उसको मैं, तो यहाँ पे जो छोटी छोटी चीजें जो ग्राफ बनी हुई है वो क्या है मेरी नॉइस। यहाँ पे जो नॉइस कैप्चर होता है वो है। अब एक चीज याद रखना, कभी भी आप जब रिकॉर्ड करते हैं हम लोग ना, तो जब रिकॉर्ड का बटन प्ले करते हैं जस्ट मैसेज जैसे अभी बोलना स्टार्ट बोलते बोलते रिकॉर्ड ऑन किया, खैर अभी मैंने तो, बट आप कभी भी रिकॉर्ड ऑन करोगे ना तो पहले तो हम लोग 4 से 5 सेकंड हम लोग को पॉज लेना पड़ता है। क्यों? जैसे अब मैं स्टार्ट करूंगा तो 4 से 5 सेकंड तक हम लोग को पॉज रखना पड़ता है नॉइस कैप्चर करने का कि कितना नॉइस आ रहा है, फिर उसी को डिटेक्ट करके वो नॉइस कैंसिलेशन करता है। तो जैसे आप रिकॉर्ड स्टार्ट करोगे या फिर कभी हम लोग को कुछ चीज़ गलत भी बोल लेते हैं तो हम लोग पॉज नहीं लेते, कभी कभी तुरंत बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो चीज़ ध्यान रखना कि अगर आप गलत भी बोल रहे हो तो 2 सेकंड या 3 सेकंड का गैप लो, ताकि जब एडिट करने बैठो या नॉइस हटाना हो तो उस टाइम पे वो आराम से हटा सके। ठीक है, तो अब यहाँ से जैसे मैं 3 सेकंड का गैप लिया, फिर यहाँ से मैं बोलना स्टार्ट किया। ठीक है, तो आप भी वही करना, जब आप रिकॉर्ड करने बैठोगे तो पहले गैप लेना। खैर इसको छोड़ देना, बाकी आप यहाँ से फिर आप रिकॉर्ड स्टार्ट कर सकते हो। स्पेस बार से रिकॉर्ड ऑन होगा और स्पेस बार से ही रिकॉर्ड ऑफ होगा। जैसे आप डबल क्लिक करोगे ये वाइट कलर का आ रहा है, मतलब क्या है इसका कि ये भी सेलेक्टेड है पूरा, ये पूरा ही वॉइस सेलेक्टेड है मेरा। तो प्ले करके दिखा सकें। अब देखो यहाँ पे भी नॉइस आ रही है। ठीक है, तो अब यहाँ से जैसे मैं देखो जैसे कि यहाँ पे अब देखो कुछ बोला नहीं, फिर भी यहाँ पे छोटी छोटी जो नॉइस है ये, तो यही नॉइस होता है हमारे यहाँ। अगर आप इसको जूम करके देखोगे तो ये नॉइस हम लोग को दिखाता है। अब देखो यहाँ पे एक चीज अभी सारे सेलेक्ट हैं तो मैं इसको भी डीसेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ से जैसे मैं 3 सेकंड का गैप लिया, ठीक है ये हो गया। अब यहाँ पे देखो ये हमारा जो फाइल बनता है जैसे कंपोजिशन और फुटेज जो बनता है, ये हमारा कंपोजिशन फाइल है और ये हमारा क्या है ऑडियो वन जो अनटाइटल्ड वन है। अब यहाँ पे डिटेल्स मिल जाते हैं कितने सेकंड का है और कितने हर्ट्ज पे हो रहा है और मोनो में हो रहा है, ऐसा करके आराम से हटा सके रिकॉर्ड हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया मोनो। मोनो में सिंगल चैनल पे रिकॉर्ड हो रहा है। अगर आप हेडफोन लगा के सुनोगे तो ये क्या होगा सिंगल चैनल पे ही रिकॉर्ड होगा। ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे फाइल पे जाके मैं ऑडियो फाइल एंड इसको कर लेता हूँ मैं स्टीरियो। ठीक है, अब यहाँ पे क्रिएट करता हूँ तो अब यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट 2 चैनल क्रिएट हो गया। ठीक है, बट मैं भी रिकॉर्ड सिंगल चैनल से ही कर रहा हूँ क्योंकि मेरा माइक स्टीरियो तो है नहीं। तो अभी भी देखो अगर मैं इसको अब प्ले करूँ तो दोनों साइड सेम रिकॉर्ड होगा, स्टीरियो पे रिकॉर्ड नहीं करेगा, बट ये लेफ्ट साइड और राइट साइड में रिकॉर्ड कर रहा है। अगर इसको प्ले करके देखोगे, इसको प्ले करूं तो दोनों साइड सेम रिकॉर्ड होगा स्टीरियो। ठीक है, ऐसा करके आप रिकॉर्ड स्टीरियो पे रिकॉर्ड नहीं करेगा ये, बट ये लेफ्ट साइड और राइट चैनल पे वर्क करते हैं स्टीरियो। ठीक है, अभी मैं जस्ट डिलीट करता हूँ, यहाँ पे फाइल आपकी रखी रहेगी अभी भी। ठीक है, और आपको अगर यहाँ पे स्टीरियो और यहाँ पे मोनो, ठीक है मोनो में सिंगल चैनल रहता है, स्टीरियो पे डुअल चैनल रहता है, याद रखना। ठीक है, अब हम लोग को अगर चलो मैं ये ऊपर वाला फाइल लेके आ जाता हूँ फिर से, बट जो सिंगल चैनल है इसको, बट यहाँ पे सेव तो है, ठीक है छोड़ो। चलो मैं अगर कुछ बोल के अगर अभी रिकॉर्ड करूँ, ठीक है, अब यहाँ पे देखो अब यहाँ पे बीच में dB यहाँ पे शो होता है आपको, ये dB है। ठीक है, अब ये dB क्या मेजर करता है कि हमारा वॉइस कितने डेसिबल तक जा रहा है ऊपर। अभी मेरा -24 -18 तक ही है, ज़्यादा से ज़्यादा उतना, उसके ऊपर गया ही नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो 24 वाले जो ग्राफ है वही तक गया है। जब आप
रिकॉर्ड करते हो, जब आप रिकॉर्ड करते हो तो एक चीज़ ध्यान रखना कि आपकी वॉइस जो रहेगी वो ज़्यादा से ज़्यादा -12 तक ही जाना चाहिए। जो भी आप रिकॉर्ड करोगे -12 से -9 तक ही जाना चाहिए। -6 तक भी चले जाएगा तो भी चलेगा एक बार। ठीक है, देखो क्योंकि जब -6 तक जाएगा तो आपकी वॉइस काफ़ी लाउड होगी, काफ़ी लाउड होगी। -6 तक एक्सेप्ट किया जा सकता है, लेकिन आप ट्राई करना कभी भी जब जब रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करते टाइम तो चले भी जा सकता है, 0 तक भी जा सकता है। अब इस 0 तक कब जाता है, जब हम लोग मतलब हिंदी वर्ड्स कभी कभी ऐसे होते हैं कि जो प्रेशर के साथ पे रिलीज होते हैं, जैसे कि आप कुछ भी बोल, जैसे भ बोल रहे हैं तो प्रेशर के साथ पे निकलता है ना, तो उस टाइम पे हमारी पिक जो रहती है वो 0 तक जाती है। तो उस टाइम पे क्या होता है, ये 0 तक हम लोग को जाने नहीं देना। -3 -6 तक, -3 तक कुछ कुछ लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसे कुछ कुछ आप प्रोडक्शन में होगा तो -3 तक भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, उन लोग अपना रिपेयर कर लेते हैं बाद में चीज़ें। -6 तक भी कुछ कुछ लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं अगर आप रिकॉर्ड करके किसी को दे रहे हो तो। बट -9 और -12 तक जो सबसे बेस्ट ऑडियो जो होता है वो -9 या -12 तक ही रहता है, क्यों ना पे स्मूथ यहाँ पे रहता है। अब जैसे कि आप -6 या -3 या 0 तक चले जाते हो, 0 से पार चले जाते हो, आपकी वॉइस ना ऐसे ब्लास्ट होने लगती है, बहुत ज़्यादा एकदम अजीब सा साउंड करेगा कभी रिकॉर्ड करके ना 0 तक में। या फिर चलो मैं चलो मैं जैसे अगर इसको मैं बढ़ा दूँ, इसका डेसिबल में बढ़ा देता हूँ, ठीक है छोड़ो। चलो मैं अगर कुछ बोल के अगर अभी रिकॉर्ड करूँ 0 के पार हूँ अभी, ठीक है छोड़ो। चलो तो इसलिए हम लोग को इसको यहाँ से डेसिबल कंट्रोल कर सकते हो सारे। चलो मैं अगर कुछ बोल के अगर अभी रिकॉर्ड करूँ, -3 0 तक जा रहा है अभी भी है, ठीक है छोड़ो। चलो मैं अगर कुछ है ना, इसको और कंट्रोल करके हम लोग कम कर सकते हैं। बोल के अगर अभी रिकॉर्ड करूँ, ठीक है छोड़ो। चलो मैं अगर कुछ बोल के अगर अभी रिकॉर्ड करूँ, ठीक है इसको थोड़ा और कम कर लेते हैं हल्का सा, ठीक है छोड़ो। चलो मैं अगर कुछ बोल के अगर अभी रिकॉर्ड करूँ, ठीक है छोड़ो। चलो मैं अगर कुछ बोल के अगर अभी रिकॉर्ड करूँ तो अब ये -12 -9 तक हमारी वॉइस हो रहती, क्या हो जाती, स्मूथ हो जाती है। चलो मैं अगर कुछ बोल के अगर अभी रिकॉर्ड, अब देखो मैंने तो पूरा ऑल ओवर किया, सबको एक साथ किया, बट आप सेलेक्ट करके भी कर सकते हो, कैसे करते हैं देखेंगे बाद में। बट अभी मैं ये चीज़ बता देता हूँ आपको कि सपोज, ठीक है छोड़ो, अब ये हो गया मोनो चैनल पे। अगर डबल क्लिक करके अगर डिलीट करूँ, अगर उसी चीज़ को मुझे ड्यूअल पे करना तो सेम प्रोसेस इस पे रही रहेगा। ड्यूअल चैनल पे आप रिकॉर्ड करो, ठीक है। अब यहाँ से आप डेसिबल बढ़ा सकते हो और डेसिबल कम कर सकते हो किसी भी ऑडियो का। आप म्यूजिक वगैरह भी लेके आ सकते हो, ड्रैग करके यहाँ पे लेके आ सकते हो। अगर आपके पास कुछ ऑडियो वगैरह रखी हुई है तो आप वो चीज़ लेके आ सकते हो। इस पे नहीं होगा, ये ले लेते हैं क्लासेस के, ठीक है क्लास की रिकॉर्डिंग है, इसको मैं लेके आ जाता हूँ। और एक सेकंड, ये इंपोर्ट नहीं हुआ अभी, MKB फाइल नहीं करेगा क्या ये, कर रहा है, टाइम लगाएगा, वो एक बड़ा वीडियो है ना ये, 1 घंटे का। यहाँ पे देखो ये वीडियो प्ले होने लग जाएगा आपको, नीचे ऊपर यहाँ पे फाइल रेंडर हो जाएगा, ड्रैग करके इधर लाओगे तो फिर ये सारी जो फाइल है यहाँ पे आ जाएगी। बट मोनो में रहेगा तो फिर वो मोनो में आएगा, स्टीरियो पे रहेगा तो स्टीरियो पे आएगा। ठीक है, अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अभी देखो इतना ही आया बस, नहीं होगा प्ले वो तो कुछ, वो आधा ही लोड हुआ है ना इसलिए थोड़ा वो नॉट रिस्पॉन्डिंग हो जाएगा क्या ये।
अब देखो ये हमारा हो गया एक ट्रैक पे वर्क करने के लिए। ट्रैक अलग होता है ना, जैसे कि हम लोग यहाँ पे रेक बनाते हैं, वैसे हम लोग अलग अलग ट्रैक पे वर्क कर सकते हैं अगर आपको मल्टी ट्रैक पे वर्क करना है। अभी तो मैंने एक बार रिकॉर्ड किया, एक ही आवाज रिकॉर्ड किया। अगर आपको बहुत सारे रिकॉर्ड मतलब करने हैं आवाज, जैसा बोल भी रहे हो, सामने कुछ साउंड इफेक्ट भी रिकॉर्ड कर रहे हो, या फिर हम दोनों बात कर रहे हैं सपोज, है ना, तो मेरी आवाज भी रहनी चाहिए और आपकी भी रहनी चाहिए, लेकिन अलग अलग ट्रैक पे। अभी अगर मैं आपको एक माइक लगा दूं तो आपकी इसी में रिकॉर्ड होगा, मैं भी बोलूंगा और आप भी बोलोगे, तो बट अब मैं चाहता हूँ कि अलग अलग ट्रैक पे रिकॉर्ड हो, तो मैं क्या करूंगा, मल्टी ट्रैक, साइड में यहाँ पे मल्टी ट्रैक आता है। ठीक है, हम लोग देखेंगे बाद में इसको क्या होता है। यहाँ पे भी सेम चीजें रहती है, यहाँ पे टेम्पलेट्स आप सेट कर सकते हो डीजे वगैरह के लिए, या फिर बट उस हिसाब से आपको प्लग भी लगाने पड़ेंगे ना, जो भी सेटअप रहेगा उस हिसाब से ही करना पड़ेगा। यहाँ पे सारी चीजें सेम रहेगी, मोनो या स्टीरियो आपको कैसे रिकॉर्ड करना है यहाँ पे आप सेलेक्ट करके जस्ट ओके प्रेस कर दो। अब यहाँ पे मल्टी ट्रैक आ गया, जो शुरू में हम लोग से ओपन हुआ था, ये मल्टी ट्रैक है। अब अलग अलग ट्रैक पे आप रिकॉर्ड कर सकते हो, इस पे अलग वॉइस, इस पे अलग वॉइस, इस पे अलग वॉइस, इस पे अलग, सब में अलग अलग। नीचे आप और क्रिएट कर सकते हो, देखेंगे बाद में इसको कैसे। अब यहाँ पे जैसे अगर मैं रिकॉर्डिंग अभी ऑन करूँ तो ये रिकॉर्ड नहीं होगा, रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दिया है यहाँ से, बट वो रिकॉर्ड नहीं होगा। क्यों? अब आपको अलग अलग ट्रैक पे रिकॉर्ड करना है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ से रिकॉर्डिंग ऑन कर दोगे तो सारे ट्रैक पे हो जाएगा, उसको पता कैसे चलेगा कौन से ट्रैक पे हम लोग रिकॉर्ड करने वाले। तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, यहाँ से आर जो लिखा है वो ऑन करना पड़ता है। अब देखो यहाँ से मेरी वॉइस कैप्चर करना चालू कर दिया। अगर अब मैं रिकॉर्डिंग ऑन करूँ तो अब यहाँ से मेरी रिकॉर्डिंग इस वाले ट्रैक पे बस वो कैप्चर हो जाएगी। ठीक है, ऐसा करके कुछ तो अब यहाँ से मेरी रिकॉर्डिंग इस अगर मुझे इस वाले जो सेटअप है उसको मुझे क्या करना है, म्यूट करना है। अगर मैं म्यूट करना चाहता हूँ तो इसको मैं म्यूट कर सकता हूँ। इसको अगर आइसोलेट करना चाहता हूँ तो मैं इसको आइसोलेट कर सकता हूँ यहाँ से। और यहाँ से इसको सोलो प्ले करके देखना चाहता हूँ, जैसे हम लोग आफ्टर इफेक्ट में करते थे सोलो करके, वैसे सेम चीज यहाँ पे। तो अब यहाँ से मेरी रिकॉर्डिंग सोलो करके हम लोग इस, अगर बहुत सारे वॉइस है मेरे पास तो सिर्फ यही सुनाई देगा सोलो करूंगा तो, और म्यूट कर दूंगा तो ये वाला म्यूट हो जाएगा, है ना। वैसे यहाँ से रिकॉर्डिंग ऑन कर दूंगा तो फिर से मैं रिकॉर्ड ऑन कर सकता हूँ। ठीक है, वैसे ही अगर इस पे करना है तो इसका रिकॉर्डिंग ऑन कर दो, इस पे करना है तो इस पे, जिस पे भी आपको रिकॉर्डिंग ऑन करना है उस पे आप रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट का ये आपको रहेगा कि आप जैसे दो माइक लगाए हम लोग, अभी तो मेरे पास खैर एक ही माइक है, तो अगर आप मेरे पास दो माइक रहेगा, एक माइक आपके पास रहेगा, एक माइक मेरे पास रहेगा, तब यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो कि इस पे कौन से माइक से रिकॉर्ड होगा और इस पे कौन से माइक से रिकॉर्ड होगा, ये सब चीजें। तो उससे क्या हो जाएगा, इस वाले पे सिर्फ आपका वॉइस आएगा आपके वाले माइक से, और इस वाले पे मेरा आवाज आएगा मेरे वाले माइक से, ऐसा करके। ठीक है, हम लोग आज कुछ देखेंगे नहीं ऐसा प्रैक्टिकल करके, हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। आज बेसिक ही चीजें हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग को कुछ इफेक्ट्स वगैरह लगाने, तो हम लोग यहाँ से रेक से हम लोग जस्ट कुछ इफेक्ट्स वगैरह लगा के, जैसे कि अगर मैं कुछ भी ले लूँ, चलो जैसे कि हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे रिवर्ब लगा दिया। ठीक है, मैं अब यहाँ पे एक मैं लगा दिया, और यहाँ पे आप मल्टी देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगा, जैसे मल्टीपल आप ऑडियो वगैरह पे यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो अब यहाँ पे ये दोनों कि ये रिकॉर्ड हो रहा है, लग जाएगा आराम से। ये देखो, आपको पता रहेगा कि अब जब रेक पे आप वर्क करोगे तो आपको पता रहेगा कि इस पे ये लगा, 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 ऐसा करके। बट हम लोग इस, अगर इसको मैं डिलीट कर दूं यहाँ से, हम लोग डायरेक्ट भी लगा सकते हैं इफेक्ट्स में जाके। जैसे मैं कुछ लगा दिया, ठीक है, यहाँ से मैं थोड़े बहुत चेंजेस कर लेता हूँ। ठीक है, अब इस पे हम लोग को पता ही नहीं चलेगा कि मैं कुछ इस पे। ठीक है, अब जैसे कि ये रिकॉर्ड हो रहा है, आवाज चेंज हुआ मेरा, बट अब मुझे पता कैसे, यहाँ पे तो अब खैर अभी अच्छा ये सेलेक्ट करके किया था क्या मैं रेक पे। ठीक है, अब जैसे कि ये रिकॉर्ड हो रहा है, बट अब रेक पे सेलेक्ट नहीं करोगे ना तो फिर वहाँ पे पता नहीं चलेगा कि हम लोग कौन कौन से इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई किए। यहाँ पे सेलेक्टेड था इसलिए यहाँ पे अप्लाई हो गया था।
तो यहाँ से मीडिया ब्राउज़र, और आप मार्क करके रख सकते हो अगर आपको याद नहीं है कि कहाँ पे कौन सा इफेक्ट्स वगैरह लगाना है, म्यूजिक पे हो चाहे कहीं भी हो, तो आप यहाँ से रख सकते हो। यहाँ पे प्रॉपर्टीज हम लोग को शो हो जाता है कि कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं इस पे, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे हिस्ट्री, हम जो भी वर्क करोगे यहाँ पे हिस्ट्री आपको मिल जाएगा, कुछ ऐसा करके। ठीक है, यहाँ से डेसिबल जो हम लोग चीज़ें देखे थे वही, और स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, ड्यूरेशन कितना मिनट का कितना सेकंड का, वो सारी चीज़ें हमको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो आज बस इतना ही रखते, काफ़ी छोटा सॉफ्टवेयर, अगर एक दिन में सब चीज़ बता दूंगा तो 2 दिन में ही खत्म हो जाएगा, इतना छोटा सॉफ्टवेयर है ये। ठीक है, तो करते हैं 1-2 वीक में खींचेंगे थोड़ा बहुत इसको। कुछ है ही नहीं इस पे बताने लायक। तो आज एटलीस्ट एक बार घर में जाके सॉफ्टवेयर ओपन करके देखना ताकि कुछ समझ आए, और जितना छेड़खानी कर सकते हो आज आप करके देख लेना, ताकि आप लोग को थोड़ा चीज़ समझ आ जाए, कुछ अगर आपको नई चीज़ें मिल जाए तो ऐसा करके। ठीक है, तो चलो इसको क्लोज करते हैं अभी।